In this part of the lecture, we will discuss about the capacity of cylindrical capacitor. Okay? तो यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेना है. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि आपके पास ये एक पार्ट है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग बॉडी आपने ले ली. ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ आपने L अज्यूम कर ली. ये कम्प्लीटली सॉलिड है. इसका रेडियस आपने स्मॉल a अज्यूम किया, लेंथ आप L अज्यूम कर लेंगे, और ये कम्प्लीटली सॉलिड आपको स्ट्रक्चर दिया गया. इसके सराउंडिंग में आपने एक सिलेंड्रिकल शेल लेना है. सिलेंड्रिकल शेल मतलब जिसका अपना थिकनेस नेग्लिजिबल हो, और इसका रेडियस इससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा लिया. लेट्स से इसका रेडियस आपने अज्यूम कर लिया कितना आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है. ओके, ये शेल जो आपका चारों तरफ था इसको इंक्लोज कर लेता है. ये बॉडी इसके अंदर थी. इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आता है. क्लियर? ओके, तो ये जो आपने शेल लिया है और जो अंदर कंडक्टर लिया है, इसकी लेंथ आपने L अज्यूम कर ली. अगर ये कंडक्टर देखा जाए तो क्या है, कैप्सूल के लिए क्वालिफाई करता है? यस सर, इट इज़ अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर. बीच वाला स्पेस पूरा वैक्यूम है. अब इसको चार्ज करने का ट्रिक क्या होगा? स्ट्रेट अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो यहाँ पर, लेट्स से आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी है प्लस माइनस, तो ये बैटरी इनर को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करने के लिए बाहर से कुछ चार्ज खींचेगी. बाहर से आपने अगर चार्ज Q लेके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस अंदर वाली सरफेस पे आपने चार्ज कितना मान लेना है यहाँ पे Q. अगर आपने सिमेट्री अच्छे से मेंटेन करी है और ये लॉन्ग सिलेंडर है, तो उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ये चार्ज आपके पास Q आ गया. ये चार्ज आपने बाहर से पिक किया है. आउटर सरफेस पे आप चार्ज कितना मान लोगे? तो सर आउटर सरफेस पे चार्ज मैं अज्यूम कर लेता हूँ सर, कितना आ जाएगा? माइनस. ओके, तो सर इनर सरफेस पे प्लस, आउटर सरफेस पे माइनस. लेट्स से चार्ज कितना हुआ आपका? Q माइनस Q. जो बैटरी आपने बच्चे अप्लाई करी है उसका EMF E मान लो, या वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V प्रोवाइड करता है. ये आपका डेल्टा V अगर Q चार्ज देता है, तो हमें सारा फोकस खेल किस चीज़ पे करके चलना है सर? सिलेंड्रिकल कैप्सूल का कैप्सूल निकालने के लिए कितना चार्ज आपने शिफ्ट किया और कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया. वी हैव टू फाइंड जस्ट दिस रेशियो ऑफ Q एंड डेल्टा V. ओके, अब बात आती है कि अगर मैं इसके विजुलाइज करना चाहता हूँ, तो इस सिलेंड्रिकल कैप्सूल को मैं टॉप व्यू में देखूँ, यहाँ पे अपनी आइज़ को रखूँ, तो ये स्ट्रक्चर मुझे दूसरे फॉर्म में दिखेगा. कैसा? जो अंदर आपने सिलेंड्रिकल सब बॉडी ली है वो सर आपको यहाँ पे दिख गई. ओके, आप इसको देखो तो कुछ इस तरीके से आ रहा था. सही, सिलेंड्रिकल बॉडी आपने इस तरीके से ली. ये रेडियस एक ही है, ऊपर से एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा. इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेल है जो B रेडियस का है. ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक रिंग के फॉर्म में दिखेगा. इनर रेडियस कितना दिया गया आपको यहाँ पर? स्मॉल a. और आउटर रेडियस आपको कितना दिया गया यहाँ पर? स्मॉल b. ओके, क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो देखो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कैसा दिया, तो आपने कहा सब पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कैसे स्टार्ट होंगी सर? रेडियली आउटवर्ड. क्यों? क्योंकि बाहर वाले सरफेस पे सेम अमाउंट का लो डेंसिटी के साथ चार्ज, बड़ी सरफेस पे चार्ज थोड़ा सा डेंसिटी कम होगी, पर चार्ज तो माइनस Q आएगा ना. ये चार्ज प्लस Q लिया, इनर वाला प्लस Q, आउटर वाला माइनस Q. क्लियर? फील्ड लाइंस बताओ कैसी होंगी सर? फील्ड लाइंस विल बी लाइक सर, यहाँ से हमारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि सब कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर? प्लस से माइनस की तरफ. ओके, ये फील्ड लाइंस आपकी रेडी है यहाँ पर. अब मुझे यहाँ पे बीच में स्पेस में इस जगह पे एक अगर पॉइंट सोचूं, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का भाई मेरे पास कोई फॉर्मूला अगर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ. क्लियर? ये गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है. सही, गॉसियन सरफेस ध्यान से देखो तो सिलेंड्रिकल है. यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसा आया होगा. ये सिलेंडर दिख रहा है, और ये सिलेंडर बेटा अंदर तक आपका इस तरीके से इस फॉर्म में चला गया. अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, ये जो ब्लू सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, क्या इस गॉसियन सरफेस से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं? सर इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर फ्लक्स देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सर? गॉसियन सरफेस का फ्लक्स, बोलो गॉसियन सरफेस मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस. अगर फ्लक्स क्लोज्ड है
तो चार्ज केवल एक चीज़ पे डिपेंड करता है, उस सरफेस के अंदर आपने कितना चार्ज इंक्लोज किया। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर पूरा चार्ज प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू तो बाहर है ना। तो टोटल चार्ज इंक्लोजर को पूछे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा थोड़ा सा और ब्राइटनेस के साथ पढ़ो तो ये चार्ज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स। अब सबको क्लियर है? ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके टोटल कितने फेसेस होंगे सर, फर्स्ट, नीचे सेकेंड, और एक लैटरल सरफेस आपके पास 2πrl एरिया की दिख रही होगी, ये थर्ड आ गया। सबको क्लियर है? अगर मैं फ्लक्स की बात करूँगा तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स, सेकंड सरफेस का फ्लक्स और थर्ड सरफेस का फ्लक्स। अगर मैं इसको फर्स्ट सरफेस बोलता हूँ, ये जो टॉप पे है इसको 1 बोलूँ, बॉटम को 2 बोलूँ, लैटरल को 3 बोलूँ, तो बताना फ्लक्स कितना होगा। फर्स्ट सरफेस है, फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, रेडियली आउटवर्ड जैसा दिख रहा है, और इसका एरिया वेक्टर अप होगा। तो एक भी फील्ड लाइंस इसको कट नहीं करेगी। ई डॉट ए एंगल 90 डिग्री के हिसाब से फर्स्ट सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये लॉजिक आपका सेकंड सरफेस के लिए भी होगा, फ्लक्स 0। थर्ड सरफेस आप अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको सरफेस दिख रही है, कैसी है सर, 2πr लेंथ और एल से मल्टीप्लाई करोगे तो लेटरल सरफेस का एरिया क्लियर है जो मैंने रेड लाइन से शो किया, कितना होगा सर, इसका रेडियस अगर मैं r मानूँ और टोटल लेंथ l है तो मुझे टोटल लेटरल सरफेस का एरिया कितना मिलेगा, 2πrl। तो आप अच्छे से देखो, इस सरफेस से फ्लक्स देखोगे तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी कुछ हमारा डिस्कशन इनफाइनाइट लाइन चार्ट जैसा दिख रहा है। करो ई, हर सब पॉइंट पे जहाँ पे भी देखोगे हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे। तो जो ई डॉट डी ए कॉस 0 उसको आप क्या लिख सकते हो, तो ई डी ए कॉस 0, डन, इसमें कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट, ई डी ए कॉस 0, ई आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। यस, बाई सिमेट्री जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और लेटरल सरफेस का एरिया सबको क्लियर है कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो लेटरल सरफेस का एरिया इज सिंपली 2πr। आर आपका गॉसियन सरफेस की रेडियस, एल उसकी लेंथ हो गई, आपके वैल्यू यहाँ पे पक्के। तो ई की वैल्यू सिंपली q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। ओके, q बाय एल को सिंपली क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो एक अगर मैं डिस्कशन आपसे पूछूं तो क्या ये आपको लगता है डिस्कशन आपका बिल्कुल मिलता जुलता है इनफाइनाइट लाइन चार्ट जैसा? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन r। इसका मतलब एक सिलेंडर के आउटर रीजन में अगर आप जाओगे तो उसका बिहेवियर किसकी तरह होगा, तो सिंपल सा लाइन चार्ज की तरह। तो अभी फर्स्ट टाइम हमें जो डिस्कशन मिला है वो ये मिला है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो सिलेंडरल टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ आपको, अंदर वाली चीज़ आपको कैसे दिखेगी, से एक डिस्क दिख रही है, बाहर वाला जो शेल दिखा होगा वो एक रिंग दिखेगा, दिख रहा है। ये आपने बेटा इस तरीके से कितने का मान लिया, अंदर वाला आपको बताया गया था भाई स्मॉल ए रेडियस का, आउटर आपको बी रेडियस का, और आपको बता दिया गया स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं, यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी आपकी, रेडियली आउटवर्ड। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट आप आर डिस्टेंस पे लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख सकते हो। अब मैं बताऊं सिंपल सा, मुझे इस प्लेट से इस प्लेट पे चलते हुए आना है, मुझे अंदर वाली पॉजिटिव प्लेट से, अंदर वाले पॉजिटिव प्लेट से किस पे जाना, नेगेटिव प्लेट पे। जब मैं यहाँ से जर्नी ट्रैवल करूँगा, कंप्लीट करूँगा, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और मेरा यही मेन एम है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे बताइए यहाँ पे जब आप इनर प्लेट से आउटर पे जाओगे तो डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन प्लेट्स। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं साफ साफ बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक की है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने फंक्शन बनाया है लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये a से बड़ा और b से कम के लिए है। क्लियर? रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ, अगर आप प्लस से बाहर कैसे बाहर ट्रैवल कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप जा भी रेडियली आउटवर्ड रहे हो और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। तो अगर एक छोटा सा स्टेप लोगे तो डी वी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दिस विल बी लाइक ई डी आर कॉस 0। बोलो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r डी आर कॉस 0।
एक बात पक्की है, बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बन रही होंगी। कैसी? सिलेंड्रिकल। देखो दिख रही हैं। जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाओगे आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर बात की जाए तो डीवी, भाई मुझे अंदर वाली सरफेस से बाहर की तरफ जाना था, तो भाई मुझे लिमिट तो क्लियर है, मुझे ट्रैवल कहाँ से कहाँ करना है जरा देखा जाए। 2πε0 dr/r। इंटीग्रेट करिए, लिमिट में लैम्डा डिवाइड बाय 2π इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। लिमिट ए रेडियस के अंदर कंडक्टिंग बॉडी से बी रेडियस के शेल तक जाना है। अंदर वाली बॉडी को मैं मान सकता हूँ कैसा है? हाई पोटेंशियल, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, और बाहर वाले का वीयर। तो ए रेडियस का हाई पोटेंशियल है, बी का लो पोटेंशियल। तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन में वी एल माइनस वी एच वैल्यू आएगी, और माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 2πε0 dr/r का इंटीग्रेशन log r आएगा, और इसको log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से लिखोगे तो log b/a। ठीक, आप चाहो तो इसको माइनस इधर सेट कर दो तो वी एच माइनस वी एल हो गया। ऑब्वियसली हाई माइनस लो के हिसाब से ये डेल्टा वी बना, लैम्डा डिवाइड बाय 2πε0 log b/a। आप ये बोल सकते हो सर यहाँ पे लैम्डा आ रहा है, चार्ज तो आ नहीं रहा। बच्चे यहाँ लैम्डा लिखो ना, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ आपने कितनी ली थी? L। तो फर्स्ट टाइम बेटा हम क्या यहाँ पे रेडी हैं इस पॉइंट के लिए कि हमें जो दो क्वांटिटीज़ थी, एक कौन सी? डेल्टा वी और एक क्यू, क्या ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई? तो कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा? तो कैपेसिटेंस सिंपली क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे पॉजिटिव प्लेट जितना चार्ज लेती है उसका रेशियो बेटा आपने लिया। तो वैल्यू बताना क्यू बाय डेल्टा वी के अकॉर्डिंग क्या आ गया? 2πε0 L log b/a। तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैप्सूल, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलेंड्रिकल कैप्सूल की खास बात क्या बोली सर? इनर ए रेडियस का, ओके, आउटर इस तरीके से आपने शेल बनाया। यहाँ पे मैं शेल बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस नहीं है। ठीक, ये इनर वाला जो पार्ट था वो इस तरीके से आ गया ए रेडियस का। ओके, आउटर की बात करें तो बी रेडियस का, और आपने कोशिश करी यहाँ जो आपने सिलेंडर बनाया है सही एक लॉन्ग सिलेंडर लिया आपने बच्चे। ठीक, कितनी लेंथ का? एल लेंथ का। क्लियर? ये जो आपका इनर कोर है ये अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पर ये एल लेंथ का यहाँ पे रहेगा। क्लियर? तो कैपेसिटेंस की बात की जाए तो इस फिगर का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो आप सिंपल सा आंसर लिखोगे C इक्वल टू 2πε0 L डिवाइड बाय log b/a ऑन बेस E। ठीक, अब एग्ज़ाम में हमें शॉर्ट ट्रिक में जो क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं कि कैप्शंस किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ L पे डिपेंड करेगा और b/a के रेशियो पे डिपेंड करेगा। और मैं आपसे एक बहुत सिंपल C जो आया आपका, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको जो पिक दिखाई तो उसमें मैक्सिमम कैप्सूल सिलेंड्रिकल थे। सिलेंड्रिकल से बेनिफिट क्या हुआ? एक चीज़ तो आप लेंथ बढ़ाने से कैप्सूल्स बढ़ा सकते हो, और एक बहुत अच्छी बात है तुम जो नीचे वैल्यू ले रहे हो log b/a, जैसे मान लो अगर तुम 2 मीटर, b को 2 मीटर और a को 1 मीटर लो, इतना बड़ा कैप्सूल बनता नहीं है ना? जो इसका कैप्सूल्स आएगा पर यूनिट लेंथ, अगर आप b को 2 मिलीमीटर लो और a को 1 मिलीमीटर लो तो भी कैप्सूल्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो बेसिकली b और a जो होगा आपका रेशियो से डिसाइड होता है। तो ज्योमेट्रिकली सिलेंड्रिकल कैप्सूल ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं बनाने में, और ये ज्योमेट्री बढ़िया होती है आपकी, एक तरीके से बाहर से शील्डिंग भी दे रही है। सर शील्डिंग कैसे आ गई? देखो सीधी सी बात, ये आपने बनाया तो क्या आउटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? नहीं सर, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो Q होगा बाहर लैम्डा डिवाइड बाय 2πε0 अवे दे रहा होगा, और माइनस Q कहेगा मैं भी तो सिलेंडर हूँ, मैं बाहर की दुनिया में किसकी तरह बिहेव करूँगा? एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की तरह। भाई ज़रूर ध्यान रखना, शर्त यह है कि बड़ा वायर बनाने के लिए लेंथ की वैल्यू b
और ए दोनों से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड श्योरली दोनों की क्या होगी, कैंसिल होगी। जो भी फील्ड या एनर्जी होगी, एनर्जी क्लियर है ना, कहाँ भरी होगी, एनर्जी भरी होगी एल लेंथ के वॉल्यूम में ए रेडियस और बी रेडियस के बीच वाली जगह में। क्लियर? तो कैपेसिटेंस क्लियर है। यहाँ पे क्या आता है आपका, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, ये आपकी हेडिंग आती है। सी की वैल्यू बेटा आप याद रखिएगा क्या बनती है। ओके, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b डिवाइड बाय। ओके।